कहानी की शुरुआत में हम पॉली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां बिताने ट्रेन से अपने होम टाउन की ओर रवाना होता है। लेकिन सफर के दौरान उसे ट्रेन के ही एक कंपार्टमेंट में बेहद खूबसूरत लेडी नजर आती है। अब वो उसे देखते ही अपना दिल खो बैठता है और उसे देखकर उसके तन बदन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब इस कहानी को अंजाम देने का इरादा लेकर वो उसके साथ ही उस कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है। अब उसे देखकर वो लेडी भी समझ जाती है कि इस बालक के इरादे क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसे बच्चा समझकर छोड़ देती है। तभी नेक्स्ट स्टॉप पर कुछ और मुसाफिर ट्रेन में चढ़ते हैं, जिनमें से एक आदमी मीरियम के ठीक सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब कुछ देर तक वो यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं और उसके बाद वो किस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पॉली की नजर भी उनके रंगारंग कार्यक्रम पर पड़ जाती है। इसलिए मीरियम उस आदमी को अपनी अदाओं के जाल में फंसाते हुए वॉशरूम की तरफ निकल पड़ती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे राल टपकाते हुए पहुंच जाता है। और वॉशरूम में दाखिल होते ही वो अपना कार्यक्रम फिर शुरू कर देते हैं और उनकी मेहनत इतनी ज्यादा होती है कि उनकी आवाजें बाहर तक साफ सुनाई दे रही होती हैं। और उसकी सुरीली आवाजें सुनकर बेचारे पॉली के दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं, क्योंकि उसका हाथ तो आया पर मुंह न लगा वाला हाल हो चुका था। अब किसी तरह इस गम से उबरने के बाद पॉली अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पॉली के पापा उसे पिक करने आए होते हैं और वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना पुत्र प्रेम जरा हजम नहीं हो रहा। दरअसल यहाँ माजरा ही कुछ और होता है। पप्पा जी अपने सुपुत्र को नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेने वहाँ पहुँचे थे और जब पॉली की नजर अपनी मम्मी यानी पप्पा के माल पर पड़ती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मीरियम ही थी, जिसकी मेहनत की गुण कुछ देर पहले पॉली अपने ही कानों से सुनकर आया था। लेकिन पॉली इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां मीरियम राल्फी को ट्रेन में हुए कांड के बारे में बताने लगती है। लेकिन राल्फी उसे एक कहानी समझकर ध्यान नहीं देता और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। यहाँ इसी घर में रहने वाली सिंघोरा नाम की भी एक औरत थी जो पॉली के पापा की कजन थी और वो भी किसी से कम नहीं थी। उसका अपनी ही मेड के साथ पुराना चक्कर चल रहा था, जिन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। वो आपस में ही एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करती थी और अगले सीन में ही वो दोनों फिर से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और उन्हें अंकल एलेक्स देख रहे होते हैं, जो अपने हाथों से ही क्रांति ला रहे होते हैं। और इन सब के इस अजीब कारनामे को पॉल खिड़की के बाहर से देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके होते हुए इन दोनों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। और पॉली पास के ही एक तालाब में जाकर स्विमिंग करने लगता है और वहीं तालाब में ही उसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है, जो पॉली के बचपन की दोस्त थी और वो उसे बचपन से ही पसंद भी करता था। और उसे अचानक वहाँ देखकर पॉली का पोला उछाल मारने लगता है और वो दोनों तालाब में ही मस्ती करने लगते हैं और पॉली जी भर के उसके हुस्न का दीदार करता है। और अगले दिन जब वो दोनों वही तालाब में नहाने के बाद धूप में आराम कर रहे होते हैं तो एंड्रिया पॉली को उसकी बैग पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है। अब ऐसे मौके को पॉली कहाँ गंवाने वाला था, वो फौरन अपने काम को अंजाम देने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही पॉली उसे टच करता है उसका पोला उछाल मारने लगता है और वो एंड्रिया के खजाने को देखने की कोशिश करता है। पहले तो एंड्रिया उसे रोकने का दिखावा करती है, लेकिन अगले ही पल वो भी उसका लुत्फ उठाने लगती है। अब एंड्रिया उसे सारी लिमिट्स क्रॉस करने का भी मौका देती है, लेकिन पॉली कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं खुले में तीर नहीं चला सकता। असल तीरंदाजी तो मैं कमरे में ही करूंगा। और एंड्रिया भी उसकी ये बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में पॉली का एक कजन उनके लिए गांजा लेकर आता है, जिसे पॉली, एंड्रिया और वो कजन वहीं तालाब में लेने लगते हैं। लेकिन गांजा फूकने के बाद वो कजन मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का मारने लगता है, लेकिन पॉली उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसे धक्का देकर वहीं तालाब में ही पटक देता है। लेकिन लोमड़े को तैरना तक नहीं आता था और पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है। यहाँ पॉली को इस बात से गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से लोमड़े की मौत हो गई और पॉली का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं, इसलिए पॉली और एंड्रिया इस राज को राज ही रहने देते हैं। अब काफी समय बीत जाता है और उसकी नौकरानी सिल्वाना उसके लिए खाना लेकर आती है और कमरे में किसी को ना देखकर पॉली उसे दबोचने की कोशिश करता है। और जब वो भागने की कोशिश करती है तो पॉली उसका पीछा करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर पॉली के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसे खींचकर जोरदार तमाचा रसीद कर देते हैं और झन्नाटेदार थप्पड़ खाकर उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद राल्फी बाहर घूमने का प्लान बनाता है और वो मिरियम के साथ पॉली और एंड्रिया को भी ले जाता है और वो चारों ही वहाँ एक होटल में ठहरते हैं और वो वहाँ कई जगहों पर घूमने भी जाते हैं और वहाँ वो मूवी भी देखने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक पुराने किले को देखने जाते हैं, लेकिन पॉली और मिरियम के आगे निकलते ही राल्फी एंड्रिया को दबोच लेता है, यानी अपने सुपुत्र के माल पर ही
हाथ डालने लगता है और एंड्रिया भी खुद को नहीं रोक पाती। लेकिन पॉली उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें आवाज देने लगता है, लेकिन राल्फी उसे वहाँ देखकर एंड्रिया के साथ कहीं और निकल जाता है और उसे कोपचे में ले जाकर कार्यक्रम शुरू कर देता है। और पॉली भी उन्हें फॉलो करते हुए आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है और उनके लाइव प्रोग्राम को देखकर बेचारे पॉली का दिल एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। इस बात से उदास होकर पॉली होटल रूम में ही पड़ा रहता है, लेकिन मीरियम उसका गम पहचान लेती है और वो पॉली को सहारा देने उसके पास जाती है। और पॉली भी उसे अपने पापा की पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह उसके पापा ने उसके ही माल पर हाथ साफ कर दिया और अब मीरियम पॉली का मूड बनाने में लग जाती है और वो उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसे अपनी सेवा करने का पूरा मौका देती है। जहाँ पहले तो पॉली को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो कोशिश करने के बाद भी पीछे हट जाता है क्योंकि उसका जमीर इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। इस दौरान मीरियम पॉली का पोला उछाल देती है और पॉली अब खुद को नहीं रोक पाता और मीरियम को खुश करने में लग जाता है। इस कारनामे के बाद पॉली को बहुत अच्छा फील होता है और खूब मौज मस्ती करने के बाद वो दोनों ही अपने घर लौट आते हैं। लेकिन अभी भी पॉली के दिल में एंड्रिया के लिए खास जगह होती है और वो टूर पर हुए कार्यक्रम को नहीं भुला पा रहा होता और एंड्रिया को जानबूझकर इग्नोर कर रहा होता है। और आखिर में जब एंड्रिया से रहा नहीं जाता तो वो पॉली से पूछ ही लेती है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझे इतनी बेरुखी से इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये सुनकर पहले तो पॉली उसे बताने वाला होता है कि उसे उसके कांड के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक और मौका देने की सोचता है और वो एंड्रिया को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और एंड्रिया भी उसकी नजरों में खो जाती है और वो दोनों वही खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत को अंजाम देने लगते हैं। इसी बीच उनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए वहाँ बारिश भी होने लगती है और अपने कार्यक्रम को अंजाम देने के बाद वो दोनों ही अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। और घर के पास पहुँचते ही उन्हें राल्फी और मीरियम की आवाज सुनाई देती है जो किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं। इसलिए एंड्रिया पॉली को आखिरी किस करते हुए कहती है कि अब हम अगली छुट्टियों में मिलेंगे, क्योंकि अगले ही दिन पॉली वापस अपने स्कूल जाने वाला था। अगले दिन जब पॉली शहर के लिए निकलता है तो उसे फिर से कंपार्टमेंट में एक लड़की मिलती है, लेकिन इस बार उसके अरमानों पर पानी नहीं फिरता बल्कि ट्रेन में कांड करने का जिम्मा वो खुद ही ले लेता है और उस लेडी के साथ वो वही कार्यक्रम शुरू कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।